हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक फिगर इट आउट, पेज नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 रोटीज आर इक्वली शेयर्ड बाय 4 चिल्ड्रन। 3 रोटी है हमारे पास, ये देखो 3 रोटी बनी हुई है और कितने बच्चों में डिवाइड किया है? 4 बच्चों में डिवाइड किया है। 1 2 3 4। शो द डिवीजन इन द पिक्चर एंड राइट अ फ्रैक्शन फॉर हाउ मच ईच चाइल्ड गेट्स। हर एक बच्चे को कितना मिलेगा? तो टोटल कितनी रोटी थी? 3 रोटी थी। कितने बच्चों में डिवाइड हुई? 4 बच्चों में डिवाइड हुई। सो टोटल पार्ट ऊपर आता है, कितनों में डिवाइड हुआ वो पार्ट नीचे आता है। तो हर एक बच्चे को कितने मिलेगी? 3/4 फ्रैक्शन। तो पहले बच्चे को भी मिली 3/4, दूसरे को भी मिली 3/4, तीसरे को भी मिलेगी 3/4 एंड चौथे को भी मिलेगी 3/4। इज इट फाइन? ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया हमें कि हर एक बच्चे को क्या फ्रैक्शन मिलेगा। हर एक बच्चे को मिलेगा 3/4 फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको पिक्चर फॉर्म में हम कैसे शो करेंगे? सो हमारे पास 3 रोटी है, ठीक है, हर एक बच्चे को मिल रहा है 3/4 फ्रैक्शन। हर एक रोटी को अगर मैं अब 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो हर एक पार्ट कितना बनेगा? हर एक पार्ट बनेगा 1/4। एक एक रोटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, सो 1/4 ऐसे ही होता है ना, 1/4। ये भी क्या है? 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4। हर एक बच्चे को कितना चाहिए? 3/4। हर एक बच्चे को 3/4 मिल रहा है ना, इसका मतलब 3 टाइम्स 1/4 ये भी बोल सकते हैं हम। मतलब 3 हमें 1/4 के लेने पड़ेंगे, वो पार्ट हर एक बच्चे को मिलेगा। तो मतलब पहले बच्चे को कितना मिलेगा? एक ये पार्ट 1 2 3। सो ये हो गया उसका 3 इंटू 1/4। सो पहले बच्चे को मिल गया ये पार्ट। सो ये रेड वाले बच्चे को ये पूरा रेड वाला पार्ट मिल गया। ठीक है, दूसरे बच्चे को कितना मिलेगा? अगेन 3 टाइम्स 1/4। सो 1 2 3। सो ये मिल गया हमारे को इस बच्चे को पार्ट 3 टाइम्स 1/4। नेक्स्ट बच्चे को अगेन 3/4 मिलेगा। सो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 हो गया 3/4। सो नेक्स्ट इस बच्चे को मिल गए ये तीनों पार्ट्स। अब उसके नेक्स्ट बच्चे को अगेन 3/4 मिलेगा, मतलब 3 टाइम्स 1/4। सो 3 टाइम्स 1/4 कैसे बनेगा? एक 1/4 बचा हुआ है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। सो ये तीनों 1/4 मिलके कितने बन रहे हैं? 3 टाइम्स 1/4 बन रहा है। सो ये मिलेगा इस बच्चे को पार्ट। सो हर एक को कितना मिल गया? हर एक बच्चे को मिल गया 3/4 पार्ट। ठीक है, सो ऐसे आप पिक्चर फॉर्म में शो कर सकते हो कि हर एक बच्चे को मिलेगा 3/4 पार्ट। सो एक रोटी का 3/4 पार्ट कितना होता है? सो दिस इज द 3/4 पार्ट ऑफ 1 रोटी। ठीक है, तो इतना इतना हर एक बच्चे को मिलेगा। Also write the corresponding division facts, addition facts and multiplication fact. तो हमें अब क्या लिखना है? division fact, addition fact और multiplication fact. So fraction of roti each child gets is, fraction तो हमने निकाल लिया। टोटल थी 3 रोटी, कितने में डिवाइड हुई? 4 बच्चों में डिवाइड हुई। तो हर एक बच्चे को क्या फ्रैक्शन मिलेगा? 3/4। डिवीजन फैक्ट क्या होगा? टोटल कितनी रोटी थी? 3 रोटीज थी। कितने बच्चों में डिवाइड हुई? 4 बच्चों में डिवाइड हुई। सो डिवीजन फैक्ट हो गया 3/4 इज इक्वल टू 3/4। इज इट फाइन? नेक्स्ट है एडिशन फैक्ट। एडिशन फैक्ट क्या होगा? टोटल कितनी थी? 3 थी, 3 रोटी थी ना। हर एक बच्चे को कितनी कितनी मिली? 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। यही थे हमारे चारों जो हमें हर एक बच्चे को मिला था। तो जितना पोर्शन हर एक बच्चे को मिला उन सब का जो सम होगा वो क्या होगा? टोटल रोटी होगा। ऑब्वियसली ना, पहले बच्चे को जितनी मिली, दूसरे को जितनी मिली, तीसरे को जितनी मिली, चौथे को जितनी मिली, इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल रोटी तो हमारे पास बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। हमारे पास कितनी रोटी थी? 3 रोटी थी टोटल। तो वो कैसे बनेगी? 4 बच्चों में डिवाइड करी और हर एक बच्चे को कितना फ्रैक्शन मिला? हर एक बच्चे को मिलेगा 3/4 फ्रैक्शन। सो हर बच्चे को मिला 3/4 फ्रैक्शन। बच्चे थे टोटल 4। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 विल बी इक्वल टू 3। सो ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ अ पिक्चर टू शो हाउ मच ईच चाइल्ड गेट्स व्हेन 2 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली बाय 4 चिल्ड्रन। सो 2 रोटी है, सो 1 2 2 रोटी है, 4 बच्चों में शेयर की, सो हमारे पास बच्चे कितने हैं 4, 1 2 3 4। तो 4 बच्चे हैं हमारे पास और रोटी है 2। हर एक बच्चे को कितने मिलेगी, सो रोटी 2 है, 4 में शेयर की है, सो 2/4 मिलेगी। 2/4 को अगर आप सिंपल भाषा में लिखो तो आता है 1/2। ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दो, नीचे भी 2 से डिवाइड कर दो, तो 1/2 आता है। सो हर एक बच्चे को मिलेगा हाफ पोर्शन। ये हमने पिक्चर की फॉर्म में दिखा दिया, ठीक है। ऑल्सो राइट द करस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट, एडिशन फैक्ट एंड मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। सो पहले हम डिवीजन फैक्ट लिखते हैं। टोटल कितनी रोटी थी हमारे पास, 2 रोटी थी। कितने बच्चों में डिवाइड हुई, 4 बच्चों में डिवाइड हुई। सो डिवीजन फैक्ट हो गया 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2/4। सो दिस इज द डिवीजन फैक्ट, ठीक हो गया। नेक्स्ट एडिशन फैक्ट। एडिशन फैक्ट क्या होगा, हर एक बच्चे को कितनी रोटी मिली है 2/4 प्लस 2/4 प्लस 2/4 प्लस 2/4। 4 बच्चे थे तो ये 4 बार हमने लिखा। हर एक बच्चे को कितनी मिली, हर एक बच्चे को 2/4 मिली। हमने अभी निकाला ना व्हाट फ्रैक्शन एवरीवन गेट्स, एवरी चाइल्ड गेट्स 2/4 रोटी, क्योंकि टोटल थी 2 रोटीज डिवाइड हुई 4 में, ठीक है। सो इसका टोटल कितना होगा, हर बच्चे को जो 2/4 रोटी मिली इसका टोटल क्या होगा, टोटल होगा 2। सो दिस इज द एडिशन फैक्ट। हर बच्चे को मिली 2/4 रोटी, इन सबको ऐड कर दो तो जो टोटल हमारे पास रोटी है वो आ जाएगी। सो दिस इज द एडिशन फैक्ट। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। मल्टीप्लीकेशन फैक्ट क्या होगा, टोटल कितने बच्चे थे, 4 बच्चे थे, हर एक बच्चे को कितनी रोटी मिली, 2/4 रोटी मिली। सो टोटल रोटी कितनी हो गई, 2 हो गई। सो 4 बच्चों को 2/4 रोटी मिली, सो 4 इंटू 2/4 और टोटल आ जाएगा जो है 2 रोटी। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। सेम ही चीज को हम बस डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है अनिल वॉज इन अ ग्रुप वेयर 2 केक्स वर डिवाइडेड इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन। सो कितने केक्स थे, 2 केक्स थे, कितने में डिवाइड हुए, 5 में डिवाइड हुए। तो हर एक को कितना फ्रैक्शन मिलेगा, हर एक को मिलेगा 2/5 फ्रैक्शन, ठीक है। हाउ मच केक वुड अनिल गेट, सो अनिल को भी 2/5 फ्रैक्शन मिलेगा। जितने भी बच्चे थे, देखो ये हमारे पास 2 केक हो गए, ठीक है। बच्चे थे हमारे पास 5, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे थे तो हर एक बच्चे को मिलेगा 2/5 फ्रैक्शन, क्योंकि 2 केक थे, 5 में डिवाइड हुआ। सो हर बच्चे को मिला 2/5 फ्रैक्शन, ठीक है। सो अनिल जो था वो भी इस ग्रुप का पार्ट था, सो अनिल को भी कितना मिलेगा 2/5 फ्रैक्शन। सो अनिल विल गेट 2/5 फ्रैक्शन ऑफ केक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो आगे का इसका दिया हुआ है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।